अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम शुरू करेंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का कुछ पार्ट मैं प्रीवियसली आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब इसमें आप दोबारा से रिपीट कर दूँगी। ठीक है, मैं स्लाइड बाय स्लाइड आप को साथ साथ वॉइस नोट्स दूँगी। ठीक है, हर स्लाइड पे वॉइस नोट होगा उस स्लाइड का। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अल्कोहल्स? Alcohol is an homologous series in which the compound contains a functional group which is called hydroxyl group. You know that OH group is the hydroxyl group stands for alcohol in organic. Alcohols are all derivatives of hydrocarbons in which one or more of the hydrogen atoms in the hydrocarbons have been replaced by hydroxyl group. हाइड्रोकार्बन्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें कोई सा भी एक हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप से तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक है, द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग सर्टन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स। अब पहले जो हाइड्रोकार्बन्स था, फॉर एग्जांपल कोई भी अल्केन है, जैसे इथेन है। ठीक है, इथेन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जब इथेन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल टोटली डिफरेंट है फ्रॉम इथेन से। बेसिकली इथेन एक गैस है और एथेनॉल एक लिक्विड है। ये फिजिकली और केमिकली भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। द नेम ऑफ द अल्कोहल आर ड्राइव्ड अकॉर्डिंग टू द अल्केन बैकबोन। अच्छा, अब हम नेम कैसे रखते हैं, अल्कोहल्स के नेमिंग कैसे होती है? तो जो भी उसका अल्केन का पेरेंट नेम होता है ना, जैसे कोई भी अल्केन थी, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ओ ऑयल लगा देना है। तो अगर मीथेन है तो मेथनॉल हो जाएगा अगर अल्कोहल आ जाएगा, और इथेन है तो एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ई को हटा के मिथेन के एंड पे आता है ना ई किसी भी अल्केन के एंड पे जो ई आता है उसको रिप्लेस करना है ओल के साथ। तो ये आपको स्लाइड में नज़र आ रही है साइड चेन में। तो आप देखें फंक्शनल ग्रुप जो है वो ब्लू में OH, और साइड चेन कोई भी अल्केन है जहाँ पे इस वक्त इथेन है। ठीक है, क्लियर? Okay, now in the next slide is a nomenclature of the alcohol. Commonly, there's two types of naming the alcohol. The one type is common names, and the other is the IUPAC names. First of all, how to name the alcohol commonly. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेथनॉल हमने पढ़ा था, मेथनॉल कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका मिथाइल अल्कोहल है। अगर इथेन है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, और अगर प्रोपेन है उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई ब्रांच्ड जो अल्केन है जैसे आइसोप्रोपेन है, ठीक है, अगर आइसोप्रोपेन के साथ OH ग्रुप लगाएगा तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स विद 1 to 4 कार्बन एटम्स आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड बाय कॉमन नेम्स। ठीक है, इन विच द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज़ फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, अल्केन से निकला हुआ अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन आइटम निकल जाता है तो वो अल्काइल बन जाता है। ठीक है, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जैसे मीथेन CH4 है ना, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो मिथाइल हो जाएगा, और तो इसलिए अब मिथाइल अल्कोहल हो गया। इथेन है, इथेन CH3 होता है ना, डबल ओ, तो C2H6 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो बन जाएगा। Now the classification of alcohols. Alcohols are classified as monohydric, dihydric, trihydric, depending upon the number of hydroxyl groups they contain in their molecules. For example, alcohols containing one hydroxyl group in their molecules are called monohydric alcohols. The alcohols containing 2 and 3 hydroxyl groups on different carbon atoms in their molecules are called dihydric and trihydric, respectively. But these are the compounds having more than 3 hydroxyl group present in the molecule. Then we call them polyhydric alcohols. Examples of polyhydroxyl like glucose, galactose, having more than 5 or 6 hydroxyl group. Monohydric alcohols are further classified as primary, secondary, and tertiary alcohols. Okay. In primary alcohols, the carbon atom that carries the hydroxyl group is only attached to one alkyl group. It means अगर कोई भी hydroxyl group है तो एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसे एग्जांपल एथनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, ठीक है, या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है। अगर आप इसमें देखें तो साइड पे आपको नज़र कार्बन कहते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है।
ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो वो सारे प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे। नंबर ऑफ़ कार्बन आगे चेन जितनी मर्जी लंबी हो, वो स्ट्रेट हो, ब्रांच हो, जैसे प्रोपेन 1 ऑल में, ठीक है, वो स्ट्रेट है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल में वो आगे ब्रांच्ड है, जैसी मर्जी चेन हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। Then has secondary alcohols. In secondary alcohols, the carbon atom with the hydroxyl group attached is joined directly to two alkyl groups या two carbon groups. ठीक है, two carbons नहीं, but the joined to the carbon alpha carbon. That alpha carbon is further connected to two other carbon atoms. ठीक है, दोबारा वो बता रही हूँ। देखें कि अगर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है, जो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप तो एक ही के साथ कार्बन अटैच हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हो सकता है ना, एक ही वक्त में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन अगर फर्दर एक कार्बन के साथ आगे से अटैच है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। और ये अल्फ़ा कार्बन अगर दो कार्बन आइटम के साथ अटैच है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसमें देखें सेकेंडरी अल्कोहल्स में आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। वो अल्फ़ा कार्बन जो है फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। आगे ब्यूटेन 2 ऑल में भी देखिए हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इस तरह पेंट 3 ऑल में भी देखिए हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। Now the tertiary alcohols. In tertiary alcohols, the alcoholic group या hydroxyl group attached to the carbon atom, to the alpha carbon atoms. That alpha carbon atoms attached to further 3 carbon atoms. Then we can call them tertiary alcohols. अब आप इसमें एग्जांपल देखें, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब अल्कोहल ग्रुप जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो अटैच है एक कार्बन एटम जो अल्फ़ा है, आगे से 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो ये टर्शियल अल्कोहल्स है, ठीक है। देन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब नाम पे कंफ्यूज मत हो, अब ये इनके आईयूपैक नेम्स हैं। तो जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, इसका नाम हम कैसे दे 3 कार्बन एटम्स हैं प्रोपेन, इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, उसी सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम नाम कैसे देंगे, पहले 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, और चूँकि हाइड्रोक्सल ग्रुप 2 नंबर पे लगा हुआ है तो हम 2 लिखेंगे देन ऑल, ठीक है। सिमिलरली अगला देखें, उसमें मेन चेन की में 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, यानी ब्यूटेन, उसके ऊपर सेकंड कार्बन पे ही हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर? अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर सम अल्कोहल्स. Examples of alcohols in two systems, give them common names and IUPAC names. अच्छा जी, मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, कॉमन नेम, और उसका मैथनॉल इसका आईयूपैक नेम। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल एथनॉल, एन प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिस इज़ प्रोपेन 2 ऑल। अब इसमें देखें प्रोपेन 2 ऑल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है, ठीक है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेन 1 ऑल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में अल्कोहल जो है वो किस कार्बन आइटम से अटैच है, उस अल्फा कार्बन आइटम से अटैच है जो फर्दर आगे 2 कार्बन आइटम्स के साथ अटैच है, ठीक है। और हम इसका आईयूपैक नेम देंगे ब्यूटेन 2 ऑल। सिमिलरली आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।